आज की टॉपिक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि फॉरगेट पासवर्ड इन टैली प्राइम देन व्हाट टू डू। अगर आप टैली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट कर चुके हैं और उसको यूज़र नेम के द्वारा आपने सिक्योरिटी भी दे दिया है, पासवर्ड भी दे दिया आपने, और किसी कारणवश आप उसके पासवर्ड भूल गए हैं और उसमें बहुत सारे काम कर चुके हैं, बहुत सारे वाउचर्स बना चुके हैं, चाहे जीएसटी लगा चुके, बहुत सारे जीएसटी आप लगा चुके हैं, तो फिर आप क्या करें, कैसे उसका बैकअप रखेंगे, कैसा उसका पासवर्ड को रिमूव करेंगे, वो मैं आपको आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। आप सभी को ज्ञान की चीज़ पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो आप कुछ चीज़ें से मिस कर जाएंगे, जो आप इसका जो पाथ को, इसका बैकअप नहीं ले पाएंगे, इसका पासवर्ड को रिमूव नहीं कर पाएंगे आप। तो इससे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी पुराने यूजर्स हैं जो पहले से देख रहे हैं, उन्हें तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वे भी लाइक बटन अपना कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले मेरे पास देखिए टैली प्राइम, ये इसके अंदर मेरा एक कंपनी मैंने बना रखा है। मेरे पास एक कंपनी पहले से ही बनी हुई है, माइक्रोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिस पे मैंने यूज़र नेम भी दे रखा है और इसका पासवर्ड भी दे रखा था, लेकिन इसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। समझ में आ रहा है? देखिए मान लीजिए मैं इस कंपनी को बंद करता हूँ, Alt F3 करके मैंने बंद किया और इस पे एंटर मारा, तो ये कंपनी माइक्रोमैक्स MIC माइक्रो लिखा मैंने, देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोमैक्स। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मुझे यूज़र नेम पूछ रहा है। यूज़र नेम तो मुझे पता है कि ये मैंने माइक्रो रखा था, लेकिन मैं इसका पासवर्ड ही भूल चुका हूँ। तो मैं कैसे पासवर्ड को रिमूव करूँगा, क्लियर, या कैसे दूसरा पासवर्ड मैं लगाऊंगा, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पहले जिसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं वो अपनी कंपनी खोलिए। जैसे माइक्रोमैक्स लिखा, मैं इसको भूल चुका हूँ, तो आपको बस इतना याद है कि कंपनी का नाम क्या था। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पे। पहला चीज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि माइक्रोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी थी, उसका कोड नंबर 10778, ये मेरा कोड नंबर था, इसको याद कर लीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसका फाइनेंशियल ईयर बहुत ज़रूरी है सर, फाइनेंशियल ईयर को भूलिएगा मत। इसका फाइनेंशियल ईयर है 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक, इसके बीच का फाइनेंशियल, इसका ये है, इसके बीच का ये लिख लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, कंपनी, नया एक कंपनी बनाएंगे पहले आप। तो मैं नया एक कंपनी बना रहा हूँ, क्रिएट कंपनी में जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वही कंपनी का नाम डालूंगा जो पहले ही मैंने, जिसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। तो मैं डाल रहा हूँ माइक्रोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ था क्या, शायद ऐसा लिख देता हूँ मैं, और थोड़ा सा चेंज करता हूँ जानबूझ के कि मैं 22 लिख देता हूँ, कि मुझे पता लग गया कि ये न्यू कंपनी है मेरी, और एंटर किया। और अगर एड्रेस आपको पता है तो एड्रेस भी आप डाल दीजिएगा, अगर पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं, उसका बैकअप को आप ले सकते हैं आप। क्लियर है ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा स्टेप बता रहा हूँ वैसा स्टेप आप नोट करते रहिएगा आप ध्यान से, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, लिख लेता हूँ कि ये हम यूपी का है तो यूपी का मैं ले लेता हूँ। बस स्टेप को याद रखिएगा आप। फिलहाल तो ये आपको याद है तो आप भरते रहिए, अगर याद नहीं है देन यू हैव टू प्रोसीड, आगे चलते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे वही फाइनेंशियल होना चाहिए जो उस कंप्यूटर में था। अगर 2023 था तो 2023 रखिएगा, यहाँ पे 2000
24 से 25, क्योंकि मेरा पुराना वाला भी जो था 2024 का और 25 का था, तो इसको ये वही रखिएगा। मान लीजिए आप पुराने वाले जो पासवर्ड भूल गए वो आपको 2007 का है, तो आपको 2007 यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको वही रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पासवर्ड मत लगाइएगा, आगे बढ़ जाइए, आगे आगे देखिए एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अब इतना देखिए, एक्सेप्ट करने के बाद आप ये चलिए, अगर ये भी आपको पता है कि आपने पुराने वाले जिसके पासवर्ड भूल गए कंपनी, उसमें भी कुछ सेटिंग याद है आपको, तो सेटिंग उसी तरह रखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारी नई कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है? नई कंपनी है, इसका फाइनेंशियल ईयर भी ये है। अब देखना है कि इसका कोड नंबर क्या है। ये हमारा जो पुराना कंपनी है जिसका पासवर्ड भूल गए, उसका कोड नंबर तो अपने कॉपी में लिख रखा है, अब लेकिन इसका कोड नंबर क्या है, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोड नंबर देखने के लिए क्या करेंगे आप, या तो F3 दबा दीजिए, F3 जैसे ही दबाया मैंने, तो देखिए इसका कोड नंबर है 10, इसको भी आप लिख लीजिएगा 10779, और ये कंपनी का नाम भी आप लिख लीजिएगा माइक्रोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड और 22 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, जो कंपनी का पासवर्ड आप भूल चुके हैं उसका तो आपने कोड नंबर लिख रखा है मेरे ख्याल में, क्लियर है ना? चलिए ठीक है, वो लिख लीजिएगा। अब देखिए दोनों कंपनी को मैं खोल देता हूँ, सामने सामने दिखाता हूँ। देखिए सेलेक्ट कंपनी एक और खोलता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और जो कंपनी का पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ वो कंपनी खोलने की कोशिश करता हूँ। मैं भूल गया था ये वाली कंपनी का, देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है इसका 778, ये इसको मैं एंटर मारता हूँ। इसका मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं इसी का मैं भूल गया हूँ, मैं इसका भूल गया। तो आप फिर से दोबारा एस्केप करके देखिए, इस समय आपका क्या है, अब कितनी कंपनी खुली हुई है, ये नई वाली कंपनी खुली हुई है, क्लियर। यहाँ पे जाएंगे आप, डाटा पे जाइएगा, डाटा पे जाके आप डाटा पाथ चेक कीजिए। देखिए आपके सामने ये वाला है आपका डाटा पाथ कौन सा है, इसको ये याद रखिएगा कि सी के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टेली के अंदर, डाटा के अंदर जाना है, ये है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। चलिए अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए अपनी, अब मिनिमाइज कर दीजिए। अब अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव और डी ड्राइव जो जहाँ पे होती है उसे ओपन कर लीजिए। वो कहाँ होता है, माई कंप्यूटर में, लेकिन मैं यहाँ पे ये विंडो 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रिसाइकिल बिन से ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सी, हाँ ये रहा, मुझे सी दिखा दिया। आपके कंप्यूटर में भी सी दिखाई देगा, तो अब सी पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अब मुझे वो पाथ जो याद किया था मैंने किसके अंदर, यूजर के अंदर, तो यूजर के अंदर आप ये कर दीजिए। फिर पब्लिक के अंदर, तो पब्लिक के अंदर चले जाइए। अब क्या था मेरा, वो टेली ERP के अंदर था वो डाटा, यहाँ एंटर कर लीजिए। अब डाटा, अब इस डाटा पे जाइए, डाटा था। अब मुझे सबसे पहले देखना है मेरा अभी अभी जो बनाया था वो कोड नंबर है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मेरा कोड नंबर तो 10779 ये है मेरा, तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ये पुराना वाला ये जिसका मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, उसका कोड नंबर ये है, और ये अभी अभी बनाया हूँ मैं, इसको ये कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कंपनी 900 ये जो लिखा है इसे आपको कॉपी करना है। राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और बैक चले जाइए उसी जगह जहाँ जिसका आप पासवर्ड भूल चुके हैं इसका, तो इसको आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल V कर दीजिए, कंट्रोल V। देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको क्लिक करना है रिप्लेस द फाइल इन द, ये वाला क्लिक कर दीजिएगा। देखिए अब ये क्लिक कर दिया, आपका काम हो चुका है। अब इसको बंद कर दीजिए। अब अपना टेली प्राइम ओपन कर लीजिए। एक बार टेली प्राइम आपको बंद करना पड़ेगा, तो अपना टेली प्राइम कंट्रोल Q से बंद, पहले तो हम कंपनी नहीं कंट्रोल Q कर देते, सीधा कंपनी बंद हो गई मेरी। अब टेली प्राइम को बंद करके दोबारा आपको ओपन करना है, तभी आपको ये काम सक्सेस हो जाएगा। अब देखिए कंपनी का नाम, कंपनी का वो पासवर्ड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब उसका डाटा जितना होगा उसका डाटा भी यहाँ पे आ चुका होगा। तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि उसका पासवर्ड जो है टूटा है कि नहीं टूटा है और उसका डाटा आया कि नहीं है। चलिए देखिए ये कंपनी तो किसी और की खुली हुई, इसे तो बंद कर दीजिए। हमें तो उस कंपनी में जाना है, अपने वाले कंपनी में जाना है। कौन सी कंपनी का नाम क्या था हमारे,
माइक्रोमैक्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसका जो नया जिसका पासवर्ड हम लोग भूल गए थे उसका 10778 था। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं माइक्रो, MIC। देखिए माइक्रोमैक्स हमारे पास दोनों 22 हो गया। अब आप बोलोगे सर अब पुराना वाला कौन सा, मेरा कौन सा है, अब पुराना वाला कौन सा, नया कौन सा है? तो आप इसके द्वारा देखिए, आपको 10778 ये पुराना वाला है जिसका आप पासवर्ड भूल गए थे, और नया वाला ये है। तो आपका डाटा तो सारा इसी के अंदर पड़ा हुआ है। अब देखिए इसका पासवर्ड टूटा है कि नहीं टूटा, हम देखते हैं। कंपनी का नाम तो चेंज हो गया क्योंकि आपने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, इसमें यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया था, तो इसका पासवर्ड टूट गया होगा। अब देखिए इसको ओपन करते हैं हम लोग। पुरानी वाली ये हमारी है, पुराने वाले को ओपन, देखिए ओपन हो गया। इसका मतलब यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मांगा है हमसे, इसका मतलब उसका पासवर्ड टूट चुका है। आप चाहते कि नहीं अब मैं इस पर पासवर्ड लगा लूँ मैं, तो आप इसमें जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। आपको पता ही है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको कंपनी कैसे उसके अंदर ये करना है, चेंजेस करना है। आप क्या कीजिए, कंट्रोल F3 दबा दीजिए। नहीं, ये तो बंद करने के लिए ऑप्शन हो गया ना, F3 दबाए, ओनली कंपनी खोल के रखिए, फिर F3 दबा दीजिए। F3 दबाने का आपको अल्टर में आना है, अल्टर में आ जाइए और एंटर मारिए। देखिए ये है आपकी पुरानी वाली कंपनी, यही है जिसकी पासवर्ड आप भूल गए थे और पासवर्ड इसका रिमूव हो चुका है। तो पहला सेटिंग आप कर सकते हैं, जैसा पहला सेटिंग था इसका, जैसा पहला सेटिंग था वैसा सेटिंग आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। देखिए अब जो एड्रेस डालना चाहे आप डाल सकते हैं, जो सेटिंग। अगर पहला पासवर्ड डालना चाहते हैं तो पासवर्ड डाल दीजिए, अब नया पासवर्ड, नया यूजर नेम डाल दीजिए माइक्रो, और अब पासवर्ड अपने आप ऐसा डालिए जो कि आपको पता लगे। 1 2 3 मैं डाल रहा हूँ, फिर 1 2 3 डाल रहा हूँ और एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ठीक है क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? अब इस कंपनी को हम बंद कर लेते हैं, कंट्रोल F3 से बंद कर लीजिए। ये लीजिए कंपनी, ये भी हमारी 10778, ये हमारी पुरानी कंपनी थी। अब दोबारा खोलते हैं हम MIC और माइक्रो। अब हम ये वाली ये कंपनी अभी चेंज किया मैंने, ये मेरी पहले पासवर्ड थी इसमें 10778 में, इसमें पासवर्ड लगा हुआ था लेकिन मैं पासवर्ड भूल गया था। फिर मैंने पासवर्ड रिमूव करके दोबारा इसमें पासवर्ड लगाया, देखता हूँ पासवर्ड आया कि नहीं आया इस पर। तो इसको ओपन कर लीजिए, देखिए अब पासवर्ड आ गया। अब मुझे इसका पासवर्ड नया मैंने लगा दिया है, माय पासवर्ड 1 2 3। ये देखिए इस तरह से आप अपनी कंपनी का पासवर्ड जो अगर फॉरगेट हो गए, भूल गए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा नया पासवर्ड बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको?